कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न चाही। सिर धरि आय सु करे तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिवजी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है तो भी प्रभु के वचन मेटे नहीं जा सकते। हे नाथ, आपकी आज्ञा सिर पर रखकर उसका पालन करना ही मेरा परम धर्म है। मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचारि करे शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी के वचन शुभ जानकर बिना विचारे ही मानने चाहिए। आप सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो शिव सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हरि तुम्हारे पन रहियो, अब उर राखियो जो हम कहियो। महादेव जी के भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे शिव, आपका प्रण रहा। अब जो हमने कहा है उसे अपने हृदय में रखना। अंतर्धान भये अस भाषी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिवजी ने वह मूर्ति हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिवजी के पास आए। उनसे शिवजी बहुत सुहावने वचन बोले। पार्वती पहि जाय तुम, प्रेम परीक्षा लेहु। गिरि प्रेरी पठ एव भवन, दूरी करेहु संदेहु। पार्वती जी के पास जाकर आप उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए। हिमवान को भेज पार्वती जी को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषिन गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करेहु कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहां पार्वती जी को ऐसी देखा मानो कि मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे पार्वती जी सुनो, तुम किस लिए भारी तप कर रही हो? कि अब देहु का तुम चाहो, हम सन सत्य मरम किन कहो। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हसी है हो सुनी हमारी जड़ताई। किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो? हमसे सच्चा भेद कहो। पार्वती जी ने कहा, बहुत संकोच होता है। मेरी मूर्खता सुनकर आप लोग हंसेंगे। मनु हठ परान सुने सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहई उड़ाना। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। मन हठ में पड़ गया है, किसी का उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने कहा, उसे सत्य जानकर मैं बिना पंखों के ही उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, मेरी मूर्खता तो देखो कि मैं शिव को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिर संभव तब देह। नारद कर
उपदेश सुने, कहु बस्यो किसुगे। पार्वती के वचन सुनकर ऋषिगण बोले, पर्वत से उत्पन्न ही तो तुम्हारा शरीर है। नारद का उपदेश सुनकर कहो कौन सा घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश जाई, तीन फेरी भंवरों ने देखा आई। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कसी पुकर पुनि अस हाला। नारद जी ने दक्ष पुत्रों को जाकर उपदेश दिया। उन्होंने फिर आकर घर नहीं देखा। चित्रकेतु का घर उन्होंने बिगाड़ा और हिरण्यकशिपु का भी तो ऐसा ही हाल किया। नारद सीख जे सुनहि नर नारी, अब सी होई तजी भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, आप सरिस सब ही चह किन्हा। नारद जी की सीख जो स्त्री पुरुष सुनते हैं वे अवश्य ही घर छोड़कर भिखारी हो जाते हैं। उनका मन कपटी है, शरीर सज्जनों का सा दिख पड़ता है। वे अपने ही समान सबको बनाना चाहते हैं। तिहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहे हो पति सहज उदासा। निर्गुण निजल कुबेश कपाली, अकलु अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास कर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला है, मुंडमाला धारी, कुलहीन, घरहीन, नंगा और सांपों को धारण करने वाला है। कहु कवन सुखी अस बर पाए, भल भुलि हूँ ठग के बराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अब डेरि मराएनि ताही। कहो ऐसा वर पाने में तुम्हें कौन सा सुख होगा। ठग के भगाने से भली भांति भूली हो। पंचों के कहने से शिव ने सती से ब्याह किया, फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोबत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाही। सहज एकाकिन के भवन, कबहु की नारी खटाही। अब शिव जी सुख से सोते हैं, कुछ सोच नहीं है और भीख मांग कर खाते हैं। ऐसे एकांकी स्वभाव वाले के घर में क्या कभी स्त्रियां निभी हैं। अजुमान हो कहा हमारा, हम तुम कहु बरु नीक बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावे वेद जा सुजस लीला। अब भी हमारा कहना मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसकी लीला और यश वेद भी गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबर तुम ही मिला उब आनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वे सब दोषों से रहित, सब गुणों के समूह श्रीपति भगवान बैकुंठपुर के रहने वाले हैं। ऐसा वर लाकर तुम्हें मिला देंगे। यह सुनकर पार्वती जी हंसकर यह वचन बोली, सत्य कहो गिरि भव तरु एहा। हटन छूट छूटे बरु देहा, कनकउ पुनि पशानते होई। जारे सहजुने परिहर सोई। आपने सत्य कहा कि यह शरीर पर्वत से उत्पन्न है, इसका हट नहीं छूटेगा, चाहे देह छूट जाए। सोना भी तो पत्थर से ही प्रकट होता है, पर तपाने से भी उसका अपना स्वभाव नहीं छोड़ता।
नारद बचन ने मैं परिहरो, बसेउ भवन उजरऊ नहीं डरेउ। गुरु के बचन प्रति तीन जेहि, सपने सुगम ने सुख सिद्धि तेहि। नारद जी के वचन मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे अथवा उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। गुरु के वचनों पर जिसको विश्वास नहीं, उसको सपने में भी सुख की सिद्धि सुगम नहीं। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। शिव जी अब गुणों के घर और विष्णु सब गुणों के स्थान है, ये ही सही। परंतु जिसका मन जिसमें रमे, उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्मो शंभु हित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, जो पहले ही मुझसे मिलते तो सिर पर धारण कर कर आपकी सीख सुनती। अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, गुण दोष का विचार कौन करे। जो तुमरे हठ हृदय विशेषी, रही न जाय बिनु किए बिरेशी। तो को तो किन आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। जो आपके मन में बहुत हठ हो, वर ठहराइए, बिना रहा नहीं जाता। जो जगत में वर कन्या बहुत है, ऐसे कौतुकी पुरुषों को आलस्य तो नहीं होता। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरउ शंभु ने तेरहु कुवारी। तजे उन नारद कर उपदेसु, आप कहे सत बार महेसु। करोड़ों जन्मों तक मेरी यही हठ है कि या तो शिव जी को पति बनाऊंगी, नहीं तो कुंवारी ही रह जाऊंगी। तो भी नारद जी का उपदेश नहीं छोड़ूंगी, चाहे शिव जी आप ही आकर 100 बार क्यों ना कहें। मैं पापर कही जगदम्बा, तुम ग्रह गवन हो भयउ बिलम्बा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। मैं पैरों में पड़ती हूँ, आप घर जाइए, यहाँ आए बहुत देर हो गई है। ज्ञानी मुनिगण ऐसा प्रेम देखकर बोले, हे जगत की माता भवानी, आपकी जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। क्या माया है और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों जगत के माता पिता हैं, यह कहकर मुनि चरणों में मस्तक नवाकर बार बार प्रसन्न होकर चले। जाय मुनि हिम बंतु पठाए, कर विनती गिरि जाय ग्रह ल्याए। बहुरि सप्त ऋषि शिव पहि जाए, कथा उमा की सकल सुनाई। जाकर मुनियों ने हिमवंत को भेजा, बस विनती करके पार्वती जी को घर ले आइए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर पार्वती जी की सब कथा कह सुनाई। भय मगन शिव सुरत स्नेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुन शिव जी आनंद में मग्न हुए
और सप्तऋषि प्रसन्न हो अपने अपने स्थान को गए। तब सुजान शिव जी अपने मन में स्थिर कर रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारका दैत्य हुआ। उसकी भुजाओं का प्रताप, बल और तेज बड़ा भारी था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता संपत्ति से हीन हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब विरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, अतः किसी से जीता नहीं जाता था। देवता लोग उससे अनेक प्रकार से युद्ध करके हार गए। तब ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकारे। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभुत सुत, एहि जीते रन सोई। सबको ब्रह्मा जी ने समझा कर कहा कि उस दैत्य का मरण तब हो जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो, वही उसको रण में जीतेगा। मोरा का सुनी करहु उपाय, होई ईश्वर करहि सहाय। सती जो तज दर्शन मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे, काम होगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह त्याग दिया था, वे हिमाचल के घर जन्मी हैं। ते तप किन्ह शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहै अस मंजस भारी, तद्यपि बात एक सुनेहु हमारी। उन्होंने शिव जी को अपना पति होने के निमित्त तप किया है और शिव जी समाधि लगाए बैठे हैं। यद्यपि इसमें बड़ी दुविधा है, तो भी हमारी एक बात सुनो। पट बहु काम जाय शिव पाही, कर क्षोभो शंकर मन माही। तब हम जाय शिव ही सिर नाई, करवाओ विवाहु बरि आई। यहाँ से जाकर शिव जी के पास कामदेव को भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे। तब हम जाकर शिव जी को समझाकर जबरदस्ती विवाह करवाएंगे। एहि विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहै सब कोई। अस्तुति सुरन किन्हि अति हेतु, प्रगटयो विषम बाण झस केतु। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो, यह सम्मति बहुत अच्छी है, ऐसा सब कहने लगे। अति प्रेम से देवताओं ने कामदेव की स्तुति की। तब विषम बाणधारी मछली की ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन किन्हा विचार। शंभु विरोध ने कुशल मोहि, बहसी कहे वस मार। देवताओं ने कहा, कामदेव से अपनी सब विपत्ति कही। सुनकर मन में विचार करके कामदेव ने हंसकर ऐसा कहा कि शिव जी से विरोध करने में मेरी भलाई नहीं है। तद्यपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। परहित लग तजई जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। तो भी मैं तुम्हारा काम करूँगा,
वेदों ने कहा कि उपकार करना ही परम धर्म है। पराये उपकार के निमित्त जो अपना शरीर त्याग करते हैं, सत्पुरुष सदा उनकी बड़ाई करते हैं। अस कही चलियो सबहि सिर नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। ऐसे कहकर सबको मस्तक नवाकर अपना फूल का धनुष हाथों में ले बसंत आदि साथियों के साथ कामदेव चल दिए। चलते समय कामदेव ने मन में विचार किया कि शिवजी से विरोध करने में मेरी मृत्यु निश्चित है। तब आपरि प्रभाव विस्तारा, निज बस किन है सकल संसारा। कोपेउ जब ही बार चिर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और सब संसार को वश में कर लिया। फिर जब कामदेव ने कोप किया तब क्षण भर में सारी वेद मर्यादा नष्ट हो गई। ब्रह्मचर्य प्रेम संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। ब्रह्मचार्य व्रत, अनेक संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, श्रेष्ठ आचार, अष्टांग योग, वैराग्य आदि विवेक की सब सेना डर से भाग गई। भागे विवेक सहाय सहित, सुसुभट संजुग महिमुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरनि महु जाई, ते अवसर दुरे। होनिहार का करतार को रखबार, जग खर भर परा। दुई माथ के रथिनाथ जेहि कहु, कोप कर धनु सरु धरा। जब कामदेव की सेना के योद्धा रणभूमि की ओर झुके तब ज्ञान अपने साथियों के संग भाग चला। वे उस समय धर्म ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। हे विधाता, क्या होनहार है, कौन रक्षा करेगा? संसार में यह खलबली मच गई। ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए कामदेव ने क्रोध करके धनुष बाण उठा लिया। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम रामा। नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मर जात तजी। भले भय सकल बस काम, सियावर राम जय जय राम। संसार में स्त्री पुरुष नाम वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी मर्यादा को छोड़कर कामदेव के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न बहि तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुधि कहु धाई, संगम करहि तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हुई। लताओं को देखकर वृक्षों की शाखाएं झुकने लगी। नदियां उमड़कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में मिलने लगे। जह असी दशा जड़न के बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विचारी। जब जड़ जंतुओं की ऐसी दशा कही गई तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश, जल और पृथ्वी पर रहने वाले पशु पक्षी भी समय भूलकर काम के अधीन हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिनु नहीं अब लोके ही कोका। देव दनुज नर किन्नर व्याला,
प्रेत पिशाच भूत बैताला। कामांध होकर सब लोग व्याकुल हो गए। चकई चकवा भी रात दिन नहीं देखते थे। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बैताल, इनकी दसन कहु बखानी। सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते भी काम बस भये वियोगी। इनको सदैव कामदेव के दास जानकर इनकी दशा मैंने कुछ नहीं कही है। सिद्ध विरक्त महामुनि तथा योगी भी काम के वश हो गए। भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे। देखहि चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कही पुरुषमय जगु पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृति कौतुक अयम। जब योगी और तपस्वी भी काम के वश हो गए तब दुराचारियों की दशा कौन कह सकता है। जो सब चराचर को ब्रह्ममय देखते थे वे सबको स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सबको पुरुषमय, पुरुष सबको स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के बीच कामदेव ने यह खेल खेल दिया। सबके मन मन सिज हरि, धरिन काहू धीर। ते उबरे ते काल महु, जे राखे रघुबीर। किसी ने धीरज नहीं रखा, सबके मन कामदेव ने हर लिए। जिनकी रघुनाथ जी ने रक्षा की वे ही उस समय बच पाए। आज के लिए इतना ही। आगे की कथा आगे लेकर आती हूँ। आपको मेरी रामायण प्रस्तुति कैसी लग रही है कृपा कर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।